Very good morning to all of you and all the students. And this is Zabharjit Singh, and I'm going to discuss with you financial state accounting, the part of unit first. Topic is common size statement, and now profit and loss account. Yeah, common size statement for profit and loss account. It is also known as. So first of all, the introduction of common size financial statement. The first thing is the meaning. So basically, it is a vertical analysis of the financial statement. So it is known as vertical analysis, and in which the amount of individual items of balance sheet और द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर रिटन. ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस के जो अमाउंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं. दीज अमाउंट्स आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू अ कॉमन बेस. एक कॉमन बेस लिया जाता है, उसको उसके हिसाब से फिर इनमें कन्वर्ट किया जाता है. These percentage can be compared with the corresponding percentage in other period. ठीक है, फिर जो ये परसेंटेज हम निकालते हैं वो कंपेयर कर सकते हैं अदर पीरियड्स के साथ, और देन इट्स एंड मीनिंगफुल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. फिर इसके एक डिसीजंस जो है इनसे ले सकते हैं. सच स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड फॉर इंट्रा फर्म्स और इंटर फर्म्स कंपेरिजन. ये दोनों तरह की फर्म्स के साथ आप इसका कंपेरिजन कर सकते हैं, इंट्रा और इंटर फर्म भी. सच स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड for balance sheet as well as income statement. It is known as a profit and loss account. दोनों तरह के जो कंपैरिजन है कंपेयर किए जा सकते हैं, प्रिपेयर किए जा सकते हैं एज ए कॉमन साइज स्टेटमेंट. देन दूसरी अगर हम बात करें, तो अभी तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की. अब हम बात करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की. तो मीनिंग की अगर हम बात करें, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस may be prepared for different periods of the firm or for the same period of the two firms. ठीक है, अलग अलग पीरियड्स का भी हम अलग अलग एक फर्म का बना सकते हैं, या दो अलग अलग फर्म का एक ही सेम पीरियड का भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. इट शो द रिलेटिव एफिशिएंसीज इन ऑपरेटिंग द बिजनेस. ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉमन साइज कम बैलेंस शीट, और इट इज आल्सो नोन एज अ वर्टिकल स्टेटमेंट. ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है. तो फर्स्ट थिंग इज टू एनालाइज चेंज इन इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में जो भी आइटम्स हैं उनके क्या चेंजेस हुए हैं. स्टडी द ट्रेंड इन द डिफरेंट आइटम्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एंड टू असेस द एफिशिएंसी ऑफ द पर्टिकुलर टर्म्स. देन प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना है. सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रिपेयर द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Such statement is prepared in following columns. 6 column आपके पास होंगे यहाँ पर भी. Column first, in that column item of the statement of profit and loss are written. यानी कि जो भी items है, सैलरी है, आपका expenses है, तो income and expenses दोनों आपके यहाँ लिखे जाएंगे जो भी आपके आते हैं. Second column में note number आप देंगे given against item in the statement profit and loss. Then third column में होगा amount of previous year are written in the statement of is prepared. जो प्रीवियस ईयर का जो स्टेटमेंट जो अमाउंट है वो यहाँ लिखा जाएगा at different periods of the same firm. If the statement is prepared for two firms, the amount relative to the first firm and written. ठीक है, अगर दो फर्म का बनाएंगे तो फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम में फर्स्ट फर्म और फोर्थ कॉलम में सेकंड फर्म का आप लिखेंगे. फोर्थ कॉलम अमाउंट ऑफ करंट ईयर आर रिटन and prepare different periods of the same period. If the statement is prepared for two firms, amount relative to other firms are written in that column. Then column fifth, in that column percentage of different items. Percentage हमें निकालना है यहाँ statement of profit and loss account previous year to revenue from operation. तो revenue को या net sales is written, जो generally जो दिया जाता है revenue from operation या net sales के रूप में, उसको 100 लेके चलेंगे, base उसी को लेके चलेंगे, और बाकी का जो expenses है या incomes है वो सब उससे percentage 100 से निकाली जाएंगी. 6 column में percentage relative to the different items, statement profit and loss current year to revenue from operation, net sale is written. ठीक है, जो भी आपका percentage relation जो है different items का स्टेटमेंट का निकल कर आएगा उसको current year to revenue from operation हम लिखेंगे. ठीक है, तो ये previous year का revenue from operation होगा और ये current year का revenue from operation, दोनों अलग अलग column को find out कर सकते हैं. This is the column फॉर्मेट फॉर द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट थिंग पार्टिकुलर्स के बाद नोट नंबर, फिर एब्सोल्यूट अमाउंट लिखना है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के दोनों अमाउंट अलग अलग लिखने. फिर आपने देखा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल का आपको प्रीवियस ईयर का 100
लेना है, फिर करंट ईयर का भी 100 लेना है। तो 100 क्या होगा, बेस हो जाएगा। फिर अब अदर इनकम है, सपोज करो यहाँ पर 10,000 रुपये है, यहाँ पर अदर इनकम 5,000 रुपये है, तो 10,000 क्या है, 100% है। 5,000 10,000 का कितने परसेंट है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 5 इंटू डिवाइडेड बाई करेंगे, 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100 आप करेंगे, देन वी गेट द अमाउंट। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ परसेंटेज निकाल सकते हैं। टोटल रिवेन्यू आप निकालेंगे, 1 + 2 इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये 100 ही रहना है। फिर एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंज इन इन्वेंट्रीज है, फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह, एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस, बहुत तरह के जो एक्सपेंसेस, जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, आपने बनाया फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी टाइप से हम इसको कर सकते हैं। देन टोटल एक्सपेंसेस आपके यहाँ आ जाएंगे, तो ये आप उनके 100 से उनको फाइंड आउट करेंगे। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, बिफोर टैक्स माने थर्ड में से फोर्थ, टोटल पर रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, इन टर्म्स ऑफ 100 लेस टैक्सेस आप करेंगे, एट द रेट ऑफ टैक्सेस आपको दिए गए होंगे, तो टैक्सेस माइनस हो जाएंगे। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है आपको मिल जाएगा, जो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दैट इज द फॉर्मेट। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है हम यहाँ कर सकते हैं। So this is the example of the common size income statement or common size profit and loss. So from the following information, prepare common size income statement for the ended year 31st March 14 and 15. तो ये आपको दे रखा है यहाँ पार्टिकुलर्स है। नेट सेल्स आपको दिए 18 लाख 25 लाख। ठीक है, 13-14 में 25 है और 15 में जो है 18 लाख डिक्रीज हो रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 14 में आपका देख रहे हैं कि 12 लाख है, फिर यहाँ पर डिक्रीज होगा 13 लाख है। तो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं देखना है, अब इनका परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके 18 लाख 80 लाख 1,000 1,20,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 12 लाख 12,000 एंड 15,000। Depreciation है आपका 20,000 40,000, then wages है 10,000 and 20,000. Now, so this is a format for the, आप देखेंगे इसको यहाँ पर किस टाइप से ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट आपने बनाना है एट एंडेड ईयर 31 मार्च 13 and 14। ठीक है, फिर आपने लिखना है यहाँ पार्टिकुलर्स, फिर नोट कॉलम आया था एब्सोल्यूट अमाउंट आप लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स आप यहाँ लिखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि नेट सेल्स है, नेट सेल्स में क्या हो रहा है, जो कितनी है 25 लाख और 18 लाख। 100 आपने दिया है इसको, एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के जो ईयर है, बेस ईयर हमने कितना है इसका 100 लिया है। ठीक है, फिर क्या है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी आपकी होती है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल ही आता है। तो ये 12 लाख और 10 लाख है, तो ये 48% है किसका, 25 लाख का। 25 लाख का 12 लाख कितना है, 48% है। ठीक है, तो हमने 12 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100 आप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप इसको करके देखें, एग्जाम आप करके देख सकते हैं, जैसे कि हम आपको बता। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे, आप देखेंगे इसको, ये है आपका 12 डिवाइडेड बाय 25 और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, देन वी गेट 48। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये 12 लाख को डिवाइडेड बाय 25 करना है और 100 क्या है, बेस है, इसको हम बेस लेके चलना है, हर जगह यही बेस रहेगा, तो हमारे पास क्या आएगा 48% आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर आपको देखना, तो 10 बाई ये क्या करना है 10 बाई अपना कितना है 18। ठीक है, इंटू 100 आपको करना है, इसको इंटू 100 आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको जो है ये 55.56% आपको मिल जाएगा। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 बाई आपने करा 18 और मल्टीप्लाई डिवाइडेड उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 100 आप करेंगे तो 55.56% आपको ये मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो इस टाइप की जो चीजें हैं सभी इसमें करेंगे। फिर दूसरा आप यहाँ देखेंगे, फिर हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो ये लिखा है ना लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 25 लाख माइनस 12 लाख तो 13 लाख बचा, 18 लाख माइनस 8 लाख 10 लाख तो 8 लाख बचा, 100 में से 48 गया तो 52 बचेगा। ठीक है, अगर हम नहीं भी करेंगे और ये इसका जो परसेंटेज है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 44.4% आप देखेंगे। तो 56 में से इसको माइनस किया तो ये मिल जाएगा। फिर इनका परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ मिल जाएगा। देन लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो आप लेस करेंगे, 1,20,000 और 80,000। अब 1,20,000 किसका, 25 का। ठीक है, तो 1,20,000 हम यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 अगर आप करेंगे डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि 1,20,000 है वो 25 लाख है, 25 इंटू 100। ठीक है, तो इससे जब आप करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो ये 4.8% आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या 1.2 बाई 25 इंटू 100, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, 4.8 जो है आपका मिल जाएगा। 4.8 जो परसेंटेज है वो ये वाला आपको मिलेगा। फिर इसी टाइप से ये करना है, तो 80/18 लैक्स आपको करना है। 80,000 है तो 8/18 आप करेंगे इसको। ठीक है, तो ज्यादा नहीं करना है, 8/18 आप करेंगे तो आपको 0.8 करना होगा। ये पूरा अमाउंट आप लिख सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 4.44%। देन इसमें से इसको माइनस किया तो 11,80,000, इसमें से इसको माइनस किया 7,20,000, इसमें से इसको माइनस किया 47.2 और 40%। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम्स है, इनकम्स क्या है, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्स। ठीक है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना है, तो 15,000 और 12,000। तो 15,000 25,000 का कितने परसेंट है, 0.6%। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 15,000 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 100 आप करेंगे। ठीक है, 100 क्या है, बेस लेना है आपको, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, देन इसी टाइप से 12,000 डिवाइडेड बाई 18 लैक्स इंटू 100 आप करेंगे तो आपको 0.67% आपको मिलेगा। फिर इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो 11,65,000, 7,08,000, फिर 46.8 6 आ गया और 39.33% आ गया। वेजेस इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेजेस जो है आप ये देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होता है, इसलिए जो अमाउंट है आप देखेंगे इसमें जो अमाउंट है वो काफी, जो वेजेस आप देख रहे हैं। तो ठीक है, ये हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख रुपए लिखे हुए हैं। 12 लाख कहाँ से आएंगे, ये 10 लाख हैं आपके और ये 12 लाख हैं, ये आपने इसमें से माइनस कर दिए हैं। लेकिन ये जो पार्ट होता है बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होता है, तो इसको हम अलग से नहीं लिखते हैं, इसीलिए अलग से आपने क्वेश्चन में इसको नहीं लिखा है। ठीक है, बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाता है। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आपके इसी में इन्वॉल्व होते हैं, तो अलग से इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो दैट इज द कॉमन साइज स्टेटमेंट या कॉमन साइज बैलेंस शीट, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको देखना है, तो इस टाइप की चीजें जो है आप इसमें कर सकते हैं। चलिए इसमें एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन 6 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द एंडेड ईयर। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली इन्होंने दिया है 25 लाख, 20 लाख, 13 में और 15 में ये दिया है। अदर इनकम आपको दी है 3,25,000, 2,50,000। फिर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए हैं आपको, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस 8,25 और 4,50। अदर एक्सपेंसेस आपको दिए 2 लाख और 1 लाख। फिर इनकम टैक्स का रेट यहाँ पर दिया हुआ है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है उसी टाइप का आपको करना है। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा जहाँ हमने सिखाया था। तो ये इस टाइप की चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। तो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस 30% और 15 है, 20% का रेट है। बनाना वैसे ही है, तो सॉल्यूशन है कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंडेड 31 मार्च 14 एंड 2015। पार्टिकुलर्स हैं, देन एब्सोल्यूट अमाउंट है, परसेंटेज ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप जिसको कहेंगे। ईयर वही है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर आपको डालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देख रहे हैं कि 25 लाख रुपए का रेवेन्यू है,
क्वेश्चन में भी आपको ये रेवेन्यू जो है दिखेगा। तो 25 लाख का रेवेन्यू आप देखेंगे, ठीक है। ये जो रेवेन्यू है आपका 25 लाख और ये फिर इसमें 20 लाख का है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू आपको मिल जाएगा वहां पे। तो ये आपने लिखा 25 लाख, ये 20 लाख, फिर बेस आपका 100 हो जाएगा आपको, जैसे कि हमने बताया कि इनको बेस लेना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ये 100 रहेगा। फिर इसमें अदर इनकम से आपने ऐड करना 3,25,000, 2,50,000। 3,25,000 इन डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100 आप करेंगे तो आपको 13 जो है ये मिलेगा। परसेंटेज कितने परसेंट हो जाएगा? 13% आपका हो जाएगा। फिर 2,50,000 इन डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 करेंगे तो 12.5% आपको मिलेगा। तो इसको आप करके भी देख सकते हैं, एज इट इज आपको ये जो है कैलकुलेशन मिल जाएगी। 3,25,000 इन डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 आप करेंगे तो आपको ये इतना ही मिलेगा, 13% आपको मिल जाएगा। इसी टाइप से 25 का जो है आपका रहेगा 25 इंटू 20 डिवाइड बाई 20 और इंटू 100 आप करेंगे तो ये आपको 12.5% आपको मिल जाएगा। तो ये आप करके देखेंगे तो ये जो बेस ईयर है उसी टाइप से हम इसको करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको थोड़ा सा करके दिखाते हैं यहाँ पे। थ्री कितना है? 3,25,000 जीरो जीरो और जीरो, 3 जीरो हो गए, डिवाइडेड बाय कितना है? 25 लाख, 25 और लाख, 1 2 3 4 और ये 5 5 0 और इंटू क्या करना है? 100 इंटू 100 आपने जो बेस लिया है उसको बेस मानेंगे, फिर बाकी को 100 कर देंगे, ठीक है। तो आपके जो है यहाँ से ये सब माइनस डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपको जो वैल्यू है वो आपकी मिल जाएगी, ठीक है। से इसको हम काटेंगे 25 और फिर इसको काट देंगे, देन वी गेट द 13, ठीक है। 13% जो है आपको यहाँ पर जो है वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो दिस इज द टर्म जिसको हम यूज करेंगे। तो इसी टाइप से सारी वैल्यू आपको निकालनी है। 13 फिर इसका जो निकालेंगे वो 12.5 आएगा। फिर टोटल रेवेन्यू आपका 28,25,000, 22,50,000 और फिर ये 113%, ये 112.5% हो जाएगा। अब लेस एक्सपेंसेस करने, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस है 8,25,000 और ये 4,50,000 दूसरे साल का। तो 8,25,000 जब हम निकालेंगे तो इसको भी इसी टाइप से हम करेंगे। 8,25,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख, ठीक है, और इंटू 100। ये 33% आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसी टाइप से इसका भी करना है। 4,50,000 बटे 20 लाख और 22,5%। अदर एक्सपेंसेस 2 लाख है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100, 8 आ जाएगा। इसी टाइप से बिफोर टैक्स आपका क्या हो गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको मिल जाएगा, यानी कि इस रिवेन्यू में से आपने क्या करना है? ये सारी चीजें माइनस कर देनी है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 28,25,000 है, 28,25,000 है। और इसी टाइप से 22,50,000 है। तो 28,25,000 में से ये जो टोटल आपका आएगा इन दोनों को माइनस करना है। किसको? इसको और इसको माइनस कर देना है, ठीक है। 2,25,000 माइनस हो जाए तो कितना बचेगा? 18 लाख रुपए। तो 18 लाख रुपए जो बचा वो क्या है आपका? वो बचेगा
प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसको कहेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से फिर टैक्स निकालना है आपने, लेस टैक्स। टैक्स कितना दिया था? 30% और 20%। तो 30% ऑफ दिस अमाउंट, इसका 30%, 18 का 30% जो आपने 5,40,000, 17 लाख का 20%, 3,40,000 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, इसी टाइप से फिर इनका परसेंटेज निकालने। तो 18 लाख 18/25 इंटू 100 72%, 17/20 इंटू 100 is 85%, then 5,40,000 divided by 25 lakh into 100, then 21.6%, 3,40,000 into divided by 20 lakh into 100 is 17%, then profit after tax, इसमें से इसको माइनस करेंगे, then we get the profit after tax हमें आपको मिल जाएगा। तो ये 12,60,000 रुपये, 13,60,000 रुपये इसको है, इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो 12,60,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख गुणा 100 अगर आप करेंगे तो 50.4 आएगा। फिर इसी 13,60,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख तो 68% आ जाएगा। तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ इनकम, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से बनता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।